Good morning, student. Today we are going to read chapter 5 Separation of Substance Part 4 पढ़ेंगे आज. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हमने अभी डिफरेंट टाइप के प्रोसेस देखे हैं, जस्ट लाइक हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग. आज हम सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Sieving. Sometime we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and grain that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Figure 5.6. कई बार क्या हम अपने घर में भी देखते हैं, जब हमको कोई डिश बनाना होता है तो डिश बनाते हैं तो हम फ्लोर से रिलेटेड अगर कोई हम डिश बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट फ्लोर को यूज़ नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, फ्लोर को हम सीविंग यूज़ करते हैं. सीविंग मीन्स सीविंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो फ्लोर जो पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. सेपरेट करने से जो हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हैवियर इम्प्योरिटीज जो होती है वो क्या हो जाती है, सीविंग जब करते हैं तो उसके टॉप में रह जाती है और जो हमारा फाइन जो पाउडर जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं. सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. सीविंग में क्या होता है, फ्लोर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है होल्स के थ्रू पास होते हैं और जो बिगर इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो क्या हो जाती है, सीविंग के ऊपर ही रह जाते हैं. इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम wheat बिफोर ग्राइंडिंग इट. यूजुअली अ bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जब हम जैसे कि अब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, थ्रेसिंग और विनोविंग के बाद भी के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड ग्रेन जो होता है हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं. ग्राइंड करने के बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो रह जाती है, उन्हें हम क्या करते हैं, सीविंग प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करते हैं. You may have also noticed similar sieving being used the construction sites to separate pebbles and stones from sand. अब देखिए, ये जो सीविंग जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पाउडर के फॉर्म में पाउडर वाला जो पार्टिकल हम यूज़ करें वहीं करते हैं. हम इनका यूज़ आप देख रहे हैं फिगर 5.7 में कंस्ट्रक्शन वर्क में भी करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेबल्स हैं और स्टोन, उनको सैंड से क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है. अब देखिए एक एक्टिविटी है, ब्रिंग अ सीव्स एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. सीव द फ्लोर ऑफ सेपरेट में इम्प्योरिटीज इन इट. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces and mix it with the flour. What can we separate the flour and the powder chalk by sieving? अब इसे हम इसके थ्रू देखते हैं. अब देखिए, सीविंग. व्हाट इज सीविंग? सो सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल बाय यूजिंग अ सीव. इट इज़ यूज इन अ फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, है ना. सीविंग में क्या होता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक पाउडर. हम उस जो बिगर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. जैसे कि फ्लोर मिल से जो हमारा फ्लोर जो होता है उसमें बहुत सारे हस्क होते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क में हम देखते हैं जो पेबल्स और स्टोन जो होते हैं उनको भी हम सैंड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड सीविंग प्रोसेस. नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन.
Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and handpicking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particle in the rice or pulses. How are such impurities separate from rice or pulse before cooking? देखिए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोविंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, उसमें क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि सॉइल होते हैं, डस्ट होते हैं। इनको हम हैंड पिकिंग के थ्रू, थ्रेशिंग के थ्रू, विनोविंग के थ्रू, यहाँ तक कि सीविंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो उस वो सब जगह हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, सेडिमेंटेशन में हम जनरली वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते होंगे, जब हम राइस या पल्सेस को जब कुक करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिफोर कुकिंग हम जो है वाटर से उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। आप देखते होंगे, जब हम वाटर से जब राइस और पल्सेस को जब हम वॉश करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है उसके बॉटम में आप देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो सॉइल है ना, वो क्या हो जाते हैं, बॉटम में बैठे हुए रहते हैं। तो यही वो स्मॉल इम्प्योरिटीज़ हैं, स्मॉल पार्टिकल हैं, जिनको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। Get separated, these impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why have you seen that the vessel in title to pour out the dirty water? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम देखते हैं कि जब हम राइस और पल्सेस और अदर और भी जो ग्रेन्स हैं, है ना, इनको भी अगर आप देखेंगे तो जब हम वाटर में जब इनको हम जब डालते हैं तो कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, जो वाटर है वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, डर्टी हो जाता है। और जब हम डे आफ्टर डे जब इनको अब देखते हैं तो क्या होता है, वाटर के बॉटम में ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. So, sedimentation में क्या होता है, वाटर में जो impurities जो होती है वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। So, this process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब जो है हम डिकेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जो हैवियर जो कंपोनेंट्स जो होते हैं, जब हम मिक्स करते हैं तो ये क्या, जो हैवियर जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है, वाटर में सेटल हो जाते हैं। अब हम डिकेंटेशन पढ़ेंगे। लेट फाइंड द फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. The sum principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that form the top layer can then be separated by decantation. देखिए, डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में जब हम वाटर में अगर किसी चीज़ को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हम, जैसे कि आप लोग जब घर में जब वाटर जब फिल करते हैं, जैसे कि कोई मोटर से या फिर हैंड पंप से जब वाटर को जब हम फिल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर को वेसल में या फिर जो भी कंटेनर है उसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वाटर के जो बॉटम में कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो बैठ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्योर वाटर है उसको हम दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड डिकेंटेशन। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, इसमें जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के वाटर को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
फिगर 5.8 में यहाँ पे दो ग्लासेस लिए हुए जिसमें वाटर रखा हुआ है। तो जो सेकेंड वाला जो ग्लास है, इनके वाटर को क्या किस में शिफ्ट किया जा रहा है, फर्स्ट वाले ग्लास में। आप देख रहे होंगे कि सेकेंड वाला जो ग्लास है उसके बॉटम में कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन से ये जो इम्प्योरिटीज़ जो है इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो अब फाइनली देखते हैं सेडिमेंटेशन। सो और clarification is the process of letting suspended material settle by gravity. Suspended material may be particles such as clay or slides originally present in the source water. So I hope you understand. Smaller process after paper is one such